In this video, we will study the second application of dimensional analysis. यानी डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा एप्लीकेशन ये है टू इस्टेब्लिश रिलेशन अमंग द फिज़िकल क्वांटिटीज़, मतलब टू डिराइव द फार्मूला, मतलब तमाम सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बनाना या कोई फार्मूला डिराइव करना। इसको कैसे करेंगे, इस एग्जांपल समझिए। फाइंड द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a particle of mass m which is revolving with velocity v in a circle of radius r। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स 9 में पढ़ा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में घूमेगा तो उस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स जो चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं, जैसे मास दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, रेडियस दिया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखिए और सब पर कुछ ना कुछ पावर लगाइए। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी में आएगी तो एक कांस्टेंट आएगा m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। इक्वेशन 1। k क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। a b c क्या है? पावर्स हैं। इन्हीं a b c की वैल्यू हमको निकालनी है। अब हम दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड्स। LHS में फोर्स है तो आपको याद होगा MLT-2, मास पावर ए है तो m पे पावर a, वेलोसिटी LT-1 पावर b, l पे पावर c। LHS में MLT-2 पावर को कलेक्ट किया m पे पावर a, l पे पावर b, t पर पावर -b, l पे पावर c। अब जो सेम बेस हैं उनकी पावर को एक साथ लिखा तो LHS में MLT-2 m पर पावर a, l पर पावर b प्लस c, t पर पावर -b। कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़ ऑन बोथ साइड्स। कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़ ऑन बोथ साइड्स मतलब है कि दोनों तरफ का डायमेंशन हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए m पर पावर a है, इधर m पे पावर 1 है, a इक्वल टू 1। l पे पावर b प्लस c है, l पे पावर 1 है, b प्लस c इक्वल टू 1। t पर पावर -b है, इधर -2 है तो -b इक्वल टू -2। यानी इक्वेशन 4 से b की वैल्यू 2 आई। इस b इक्वल टू 2 को इक्वेशन 3 में रखोगे तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखा जाए तो k m पे पावर 1, v पे पावर 2, r पे पावर -1। अब r पे पावर -1 को डिनोमिनेटर में लिखा तो फार्मूला हो गया F इक्वल टू k mv²/r। एक और एग्जाम्पल समझिए। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड द एक्सप्रेशन बाई डायमेंशन मेथड। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मतलब किसी टुकड़े को धागे से बांध के लटका दीजिए तो सिंपल पेंडुलम हो जाता है। तो उसी के टाइम पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है। ये बॉब जो टुकड़ा है उसे बॉब बोलते हैं। तो टाइम पीरियड मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। डायमेंशन मेथड से फार्मूला बताना है। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। इक्वलिटी में चेंज करिए तो एक कांस्टेंट आएगा k m की पावर a, l पे पावर b, g पे पावर c। इक्वेशन 1। k क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, a b c पावर्स हैं। ये जान लीजिए कि क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जाए उसे LHS में और जो चीज़ें दी जाएँ उसे RHS में लिखिए। अब दोनों तरफ का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड्स। LHS में टाइम पीरियड है तो ये t लिखा जाएगा, मास के लिए m, लेंथ के लिए l और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 c। सबकी पावर कलेक्ट करेंगे तो l पे पावर b, l पे पावर c, t पे पावर -2c। दोनों तरफ का पावर कंपेयर कर देंगे तो देखिए m पे पावर a है, इधर m है ही नहीं यानी a की वैल्यू 0। इधर l पे पावर b प्लस c, इधर l है ही नहीं यानी b प्लस c भी 0। t पर पावर -2c, इधर t पे पावर 1 है तो -2c इक्वल टू 1। c की वैल्यू -12 आई,
सी की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखोगे तो बी की वैल्यू 1/2। बी और सी को इक्वेशन 1 में रखा तो ये हुआ टी इक्वल टू के m टू द पावर 0 l पे पावर हाफ g पे पावर -हाफ। इसको डिनोमिनेटर में ले आए और के l/g पावर हाफ टी इक्वल टू के l/g। अब यही डायमेंशन मेथड में यही क्वेश्चन सही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 2 सो t इक्वल टू 2 अंडर रूट l/g। दिस इज योर करेक्ट फार्मूला।